गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन में हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए थे और उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन में हमने ये कहा था कि ये कोई सबस्ट्रेट है जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और वो न्यूक्लियोफाइल खुद अटैच हो जाता है और इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, किसका रेट ऑफ रिएक्शन? इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करेंगे उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके कैसा फैक्टर है क्या है। दूसरा सबस्ट्रेट हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एक तो लिविंग ग्रुप और दूसरा सॉल्वेंट। तो तीसरा फैक्टर बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग नाम से ही क्लियर है। तो लिविंग ग्रुप किस तरह से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा, कैसे होगा, आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिविंग ग्रुप क्या होता है ये तो आप समझ रहे हैं। लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है ना। लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि लिविंग ग्रुप बेसिसिटी का उल्टा होता है। जब भी आप लिविंग ग्रुप देखिए तो आप हमेशा पहले बेस देखिए फिर उसको देखिए। तो आज जान लीजिए कि जब भी हमें लिविंग ग्रुप Lg में लिख रहा हूं तो Lg के बारे में बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी पहले निकाल लेंगे और उसी को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पॉपुलर जो हम लोग एग्जांपल देते हैं वो अगर मैं कहूं ClBrI ये, और इसमें मैं आपसे ये कहूं कि भाई सबसे अच्छा बेस, तो आप जानते हैं बेस क्या है, जिस पे खूब चार्ज हो। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? सब पे बराबर है। तो अब क्या देखते हैं, चार्ज डेंसिटी छोटी सा ही इसकी है। तो अच्छा बेस ये है, ये बहुत अच्छा बेस है। लेकिन अच्छा बेस खराब लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर लिविंग ग्रुप की हम टेंडेंसी देखना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? ये। और ये तो बेकार होगा, ये तो बहुत बेकार होगा, ये जल्दी जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये जल्दी नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा देखें इसके बारे में, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब हम एक एक क्वेश्चन देते जाएंगे, आप लोग बताते जाएंगे कि इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी है, खराब है, क्या है। तो आइए जरा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है SH- और ये है OH-, तो आप क्या देखेंगे फिर? इसमें आप देखेंगे बेस। तो दोनों में कौन अच्छा बेस है? दोनों में कौन अच्छा बेस है? बोलिए। किसपे चार्ज ज्यादा? दोनों पे बराबर। जिसकी साइज छोटी वही ना अच्छा बेस होगा, इसकी साइज छोटी, अच्छा बेस। जो अच्छा बेस है वो खराब लिविंग, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप। यानी यहाँ अच्छा लिविंग ग्रुप संयोग से वही हो गया जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे CH3O- CH3OH, तो आप कहेंगे कौन अच्छा बेस? ये। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? ये। नहीं कहेंगे क्या? अगर मैं आपसे कहता हूं CH3CO- और CH3SO3H, ये, तो इसमें कौन अच्छा बेस? तो आपके लिए यहाँ सर थोड़ा सा बेस सोचना पड़ेगा, लेकिन मत सोचिए यहाँ बेस कैसे, मत सोचिए कि ये क्या होता है COOH और ये क्या है SO3H, और ऑर्गेनिक में SO3H COOH से अच्छा एसिड माना जाता है। तो ये अच्छा एसिड होगा तो ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस, अच्छा बेस। अब फिर ये अच्छा बेस तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप।
आप मेरी बात समझिए, फिर से समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड अच्छा एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस खराब बेस, और जब खराब होगा वही तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। और देखते हैं हम CH3O- और CH3CO-, तो जानते हैं यहाँ रेजोनेंस होगा तो थोड़ा वीक बेस हो जाएगा। वीक बेस होगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। कर सकते हैं, ये सब बहुत ही आसान है। आइए थोड़ा एक और देखते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ ये O-, ये O-, O-, तो आप जानते हैं यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ खूब है, यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ ऐसे है, तो सबसे अच्छा बेस ये, फिर ये खराब बेस, तो जो खराब बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी हम ऐसे बता सकते हैं। आइए हम लोग और कुछ लिविंग ग्रुप देखते हैं। बेटा दो चलिए, आइए यहाँ तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ OH- NH2-, ओके, OH- और NH2-, तो इन दोनों में क्या होगा? OH- और NH2- में क्या होगा? कौन अच्छा बेस? NH2 अच्छा बेस, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? ये अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर मैं कहूँ NH2- और PH2-, NH2- और PH2-, तो यहाँ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? ये अच्छा लिविंग ग्रुप। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर मैं उसी क्वेश्चन को, जो पहला वाला क्वेश्चन था, उसी को मैं ऐसे बड़ा बना दूं दिखाने के लिए, ऐसे कर दूं, तो फिर से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वही बात कह रहे सर, यही तो खराब बेस था, यानी ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और जरा सोचिए, और जरा सोचिए। मान लीजिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ है SO- ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CH3, यहाँ लिख दे रहा हूँ NO2, और एक मैं लिख दे रहा हूँ NH2। अब मैं 1, 2, 3 तीनों में मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या देखना है? आपको देखना है बेस। वैसे इन सब का थोड़ा सा नाम भी जान लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? नोसाइलेट। नोसाइलेट, ऐसे नाम जानना है बस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पहले वाले को टोसाइलेट, पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं? पैराटोल्यूइन सल्फोनेट, है ना? या क्या बोलते हैं दूसरा? टोसाइलेट। टोसाइलेट। आप बाकी बड़े बड़े किताब पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा ऐसे ऐसे, तो समझ जाएंगे। टोसाइलेट, ये नोसाइलेट, इस तरह से नाम आता है। तो अगर इन तीनों में आपसे पूछा जाए तो बताइए जरा आप ही,
अगर मैं बेसिक नेचर पूछूं कौन अच्छा बेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और यहाँ खींचेगा यानी ये माइनस आर, यहाँ प्लस आर और यहाँ प्लस एच होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा देगा, तो सबसे अच्छा बेस थर्ड, उसके बाद अच्छा बेस पहला, उसके बाद अच्छा बेस दूसरा। ये बेस है बच्चों। तो हमें अगर लिविंग ग्रुप बताना है तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला अच्छा लिविंग ग्रुप, माने नोसाइलेट टोसाइलेट से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये हम लोग बहुत क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, फिर भी एक दो देख ले रहे हैं। डन है? चलिए तो ये क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। अगर मैं ऐसे कहूं कि CF3SOO माइनस, ये तो एकदम आसान है, केवल मैं नाम बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं है ना। तो अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूँ तो आप ऐसे ही कर देंगे, सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेंसिटी कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस, ये क्या हो जाएगा, नहीं, बस इसका नाम जान लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट। क्या बोलते हैं, ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट। क्या बोलते हैं, ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट या ट्रिफ्लेट। क्या बोलते हैं, ट्रिफ्लेट। और उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल सल्फोनेट। क्या बोलते हैं, मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट या मेसिलेट। क्या बोलते हैं, मिथाइल सल्फोनेट या मेसिलेट। तो ऐसे ऐसे नाम हैं, बस नाम के लिए ये मैं बता रहा था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लिविंग ग्रुप में भी, क्योंकि लिविंग ग्रुप बिल्कुल सिंपल है, ये बेस के जैसा है। जो बेस समझ गया वो इसको समझ जाता है। और बेस हम लोग समझते हैं जहाँ रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन ये सब पढ़ते हैं वहाँ। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन कहूँ RCOH RCO माइनस, तो आप जानते हैं कौन अच्छा बेस है, तो ये अच्छा बेस है, तो आप कहेंगे ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर मैं कहूँ RO माइनस और ROH, तो आप कहेंगे ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। नहीं, तो इन सब में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे है CO O माइनस और यहाँ इसको हटा दीजिए, ठीक है। और इसमें तो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस है, ये थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा, वैसे यहाँ आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, प्लेन चेंज हो जाता है। लेकिन हम अभी प्लेन चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये माइनस आई से भी अगर थोड़ा सा खींचा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्का सा कम होगा, और वहाँ नहीं होगा, तो इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसे ऐसे, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके पास जो किताब है वो एक किताब है ना ऑर्गेनिक वाला, जो आप लोग देखते हैं, अगर ऐसा हो तो इसमें क्या होगा, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगा, ये खराब बेस हो जाएगा, ये वाला। मान लीजिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो मेरे ख्याल से लिविंग ग्रुप वाले क्वेश्चन में तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आइए अब एक चीज हम लोग देखते हैं, सॉल्वेंट। आज तीनों चारों पढ़ के हम 3 या 4 क्वेश्चन मिसलेनियस कराएंगे। ठीक है, चलिए
अब जरा देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का रोल हमें आगे समझ में आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जरा, सॉल्वेंट यानी किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें रिएक्शन होता है। अब दो तरह के सॉल्वेंट हम लोगों ने पढ़ा, एक मैंने पढ़ेंगे अभी, एक पोलर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एक सॉल्वेंट हमारा होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए पोलर नाम से ही क्लियर है, पोलर माने क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, वही ना। और एक क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। तो डाइपोल मोमेंट जीरो वाले भी बहुत से सॉल्वेंट आपको मिल जाते हैं। आपका बेंजीन है, टॉलुइन है, CCl4 है, CH2 है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। और एक क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, जिसका म्यू जीरो होता है। ठीक है। अब देखिए पोलर में भी दो होता है, क्या, एक पोलर प्रोटिक, एक क्या होता है पोलर प्रोटिक, और एक क्या होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक पोलर प्रोटिक, एक पोलर एप्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है कि हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस हो। पहला क्या हो, म्यू तो जीरो ना हो, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो म्यू तो जीरो नहीं होगा। हाइड्रोजन के पास प्लस हो, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस कब होता है, जब वो फोन के साथ होता है। फोन माने फोन नहीं, फोन FON है ना। तो अगर हाइड्रोजन इन सबके साथ है तो इसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सल्फर भी क्लोरीन भी हो सकता है, माने ये तीनों मेन है। तो अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एल्कोहल, आप कहेंगे सारे एल्कोहल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है सर, तो ये क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सारे एसिड में जुड़ा है, ये क्या है, पोलर प्रोटिक। RCHO, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, नहीं जुड़ा है। क्यों, ये ऐसे होता है, तो ये पोलर प्रोटिक नहीं, ये पोलर प्रोटिक नहीं है। ईथर, अगर मैं कहूं CH3 तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसलिए ये पोलर प्रोटिक नहीं है। वाटर, ये पोलर प्रोटिक है। ऐसा में कोई और एल्कोहल, जो एल्कोहल हमारा मन करे, ये तो ये भी पोलर प्रोटिक है। कुछ RCH2NH2 ये भी है। कोई और अगर हम कहते हैं RCONHCO, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी पोलर प्रोटिक है। HF पोलर प्रोटिक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कौन पोलर प्रोटिक है और कौन पोलर प्रोटिक नहीं। इस पोलर प्रोटिक में खास बात क्या है, ये जो पोलर प्रोटिक है ये जब भी टूटता है तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक प्लस में और एक माइनस में। किसमें टूटता है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत ना हो तो पोलर प्रोटिक बच्चों ये दो पार्ट में टूटता है, प्लस में और माइनस में। और वाटर जो होता है, वाटर के पास दोनों एंड होते हैं, प्लस भी
और माइनस भी, ऑक्सीजन के पास माइनस, हाइड्रोजन के पास प्लस। तो जो प्लस होता है इसका जो भी ये जो सॉल्वेंट है प्लस होगा, इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। जैसे ये वाटर है ना, यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना, किताबों में इधर माइनस और इधर प्लस ऐसे बना दिया जाता है। तो होता क्या है, जो प्लस है उसके चारों तरफ क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जो माइनस है बच्चों, उसके भी चारों तरफ, यानी ये दोनों तरफ से सॉल्वेंट होता है। इसका प्लस वाला भी सॉल्वेंट होता है और इसका माइनस वाला भी सॉल्वेंट होता है। तो इसका दोनों सॉल्वेशन होता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनायन। ओके, अब जरा देखते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें खास बात है। खास बात क्या है? जो केवल कैटायन को सॉल्वेट करता है, एनायन को छोड़ देता है। और यही मैकेनिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जो केवल क्या करता है, कैटायन के तो चारों तरफ जाएगा, एनायन के चारों तरफ नहीं जाएगा। आइए देखते हैं ऐसी क्या खास बात है कि ऐसा होता है। देखिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको मिटा दूं। दूसरा हम लोग देखते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जरा देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पहले तो लिख लीजिए कि दैट कैन सॉल्वेट ओनली कैटायन और एनायंस आर फ्री, माने एनायन के पास कोई सॉल्वेशन नहीं होता है। क्या होता है इसका एक एग्जांपल देखिए जरा। इसमें होता क्या है कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल DMSO ही देखते हैं, सारे लोग यही बताते हैं DMSO, माने हर किताब में जो है आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है ना बच्चों, ये DMSO क्या बोलते हैं? DMSO। ये क्या होता है? CH3, ये सल्फोक्साइड है। अब जरा सोचिए क्या होगा। ऑक्सीजन सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? डेल्टा माइनस, सल्फर पे डेल्टा प्लस। लेकिन CH3 क्या करेगा? यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसमें ओवरऑल हमें क्या दिखेगा? केवल माइनस। ये तो दे दिया ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो डेल्टा प्लस है गायब हो गया। तो अब वाटर आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? केवल माइनस के चारों तरफ। यहाँ क्या होगा? ये वाला जो है आपका खत्म हो गया, ये चार्ज खत्म हो गया। तो ये चार्ज खत्म हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप खुद ही एक बार समझिए कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो प्लस के चारों तरफ ये जो है वाटर नहीं, वाटर तो मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ये जो है किसी भी कैटायन के चारों तरफ तो ये माइनस जाएगा। कोई कैटायन रहेगा, ये मान लीजिए कैटायन है, तो कैटायन की तरफ तो ऑक्सीजन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ऐसे ऐसे, यहाँ डेल्टा माइनस है और यहाँ ये है ऐसे ऐसे। किताब में आप देखिए यहाँ डेल्टा प्लस है ना, यहाँ डेल्टा प्लस है ना। तो ये तो सॉल्वेट होगा, लेकिन इसका जो माइनस वाला है उसको कोई नहीं आएगा करने कुछ भी, और वही माइनस जाके अटैक करेगा। क्या होगा वो तो अभी बात की बात है। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन से हो सकते हैं आपके पोलर एप्रोटिक
सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक तो ये है, और क्राउन ईथर्स जो हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्राउन ईथर क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं, क्राउन मतलब मुकुट होता है ना, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दूं तो 1 2 3 4, यानी एक 1 हो गया, एक 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, तो इसको बोलते हैं 1 4 7 ऑब्जा। क्या बोलेंगे? 1 4 7 ऑब्जा। और टोटल कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉनेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोन होने नॉनेन। 1 4 7 ऑब्जा, या और भी इसको बोलते हैं 9 क्राउन 3, ये भी बोलते हैं। ये 9 है ना, अब 3 इसमें वो है, तो 9 क्राउन 3, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं और इसको क्राउन ईथर कहते हैं। तो क्राउन ईथर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, नोट कर लीजिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये भी। हो गया? चलिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और भी आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम ये CH3 है और ये CHO है, ये CH3 है और ये CHO, इसी को कहते हैं हम DMF। क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड ये भी क्या है? ये भी आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट का ही एग्जांपल है। या DMA, डाइमिथाइल एसीटामाइड। डाइमिथाइल एसीटामाइड ये क्या होता है? बिल्कुल यही होता है। इसके जगह पे क्या हो जाता है? COCH3, ये तो नहीं, और यहाँ क्या हो जाता है? CuCH3। इसको क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल एसीटामाइड, DMA। उसी तरह से एक होता है HMPA। ये क्या होता है? हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। सॉरी, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ये है ना, तो यही इसको कहते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो ये होता है HMPA। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब हैं आपके सॉल्वेंट। तो हम लोग अभी क्या सीखे? अभी हम लोग ये सीखे कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, हमारे लिविंग ग्रुप को हटा देगा। लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और खुद वहां लग जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो आए उसी के नाम पर उस कंपाउंड का नाम होगा जो बनेगा। हम लोग अभी रिएक्शन पढ़ने से पहले ये सब तैयारी कर रहे हैं कि पहले जान जाएं लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, क्योंकि हम हर बार कहेंगे देखो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है ना, ये तो लिविंग ग्रुप बढ़िया है, ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो ये तो भाई रिएक्शन करेगा ही, ये तो ये प्रोटिक है। कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो जब तक आप ये नहीं सीखे रहेंगे हर जगह आपको दिक्कत आएगी। तो इसको खूब प्यार से, खूब ध्यान से पढ़िए। आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। और पूरा वीडियो जो है ठीक से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, हम लोग तो थोड़ा बहुत उसमें समझा देंगे। तो हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके हैं और ये दूसरा या तीसरा लेक्चर की है हेलो एवरीवन का। आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िए, खुश रहिए।